हाँ, तो सीखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है स्टेटमेंट? इफ टू वेक्टर्स आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन ऑपोजिट ऑर्डर गिव्स रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। मीन्स कोई दो वेक्टर इस तरीका से हो कि किसी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड हो और ऑर्डर में हो। ऑर्डर का मतलब कि फर्स्ट के हेड पे सेकेंड का टेल रखा हो। ठीक है, देखो इसी ऑर्डर में हो गया। उस केस में जो इनका वेक्टर सम होगा इन दोनों का, वो इस ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा। बट अगर ऑर्डर की बात करते तो ऐसा होना चाहिए। ऑर्डर कैसा होगा? अपोजिट ऑर्डर में। थर्ड साइड तो होगा बट अपोजिट ऑर्डर में, मीन्स इसमें एरो ऐसा होगा। आप बोलेंगे सर ये कोई नई बात नहीं है, अभी अभी आपने सिखाए थे कि दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं। कि फर्स्ट के हेड पे सेकेंड का टेल और फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर दो। ऐसा ही है। तो ये जाना जाता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नाम से, कि दो वेक्टर किसी ट्रायंगल का एडिशन साइड हो और ये वेक्टर ऑर्डर में हो, तो उस केस में ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होता है इन अपोजिट ऑर्डर, वो रिजल्टेंट वेक्टर देता है। तो अब जानेंगे कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग आज इसके लिए एक फार्मूला डेवलप करेंगे। ठीक है ना, एक फार्मूला जानेंगे जिससे हमें आसानी होगी न्यूमेरिकल में, और ये काफ़ी टाइम्स आपके पेपर में भी आएगा, तो आप बढ़िया से इसे सीखिए। चलिए अब हम ड्राइव करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग वेक्टर को ऐड करने का फार्मूला। क्लियर? क्या करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। हाँ या ना? आपको पता है कि दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, डिपेंड करेगा कि इनके बीच का एंगल क्या है। तो आपको इन वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड कर लेते हैं। यानी कि इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट करना चाहा था। तो अगर मैं ये एंगल लिखता हूँ थीटा, तो उस केस में मैं नेमिंग कर देता हूँ ओ ए। ठीक है, ये वेक्टर ए है। क्या मैं कुछ और लिख देता हूँ, ओ एम एन और यहाँ पी। मैंने इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे एन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और यहाँ ये एंगल थीटा है। हम लोग को पता करना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और ये रिजल्टेंट फर्स्ट के साथ कितना एंगल बना रही है, यानी रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। कुल मिला के यहाँ कितनी चीजें होगी वो देखिए। देयर आर 5 थिंग्स। क्या क्या? ए बी आर, ये 3 देखो। और ए और बी के बीच में जो एंगल है उसे जाना जाता है थीटा से। और यहाँ और आगे अभी सीखेंगे जो ए और आर के बीच में एंगल होगा, इसे नाम दे रहे हैं बीटा। ठीक है, ये बना। खैर इसका अभी रोल आएगा आगे, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि देयर आर 5 थिंग्स, ए बी आर थीटा और बीटा। अब क्वेश्चन में इन्हीं में से कोई 2 गिवन होंगे, 3 गिवन होंगे, कोई 2 पूछ लिया जाएगा, या कोई ना कोई क्लू गिवन होगा जिससे आपको अननोन को फाइंड करना होगा। खैर ये तो अभी सीखेंगे, बट वेक्टर एडिशन में कुल ये 5 चीजें होंगी। 2 वेक्टर जिनको ऐड किया जाएगा उनके बीच का एंगल, रिजल्टेंट और किसी एक के बीच का एंगल जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताएगा विद फर्स्ट वेक्टर या सेकेंड वेक्टर।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसे रफ कर लेता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेना। मैं इस स्पेस को यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन किया है इसमें। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए क्या, मुझे तो ये लेंथ चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ये एंगल चाहिए तो डायरेक्शन हो जाएगा। अब मैं चलता हूं फ्रॉम आरटी ट्रायंगल ओ एन पी, इस ट्रायंगल में ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस में पी एन का स्क्वायर, मतलब यस होगा। अब एक चीज मैं लिखा हूं कि जो ओ से एम है वो वेक्टर ए है, मीन्स जो ओ एम है ना, ओ एम वो होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड शो करेगा, या सिर्फ इसे ए से लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीका से जो एम एन होगा वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड शो करेगा, और सिर्फ बी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ कि फ्रॉम ट्रायंगल एम एन पी कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, देखो आपको चाहिए क्या था, आपको ओ एन चाहिए था, और इसके लिए आपको ओपी का स्क्वायर और पी एन का स्क्वायर चाहिए। तो डायरेक्टली अभी ना तो आपको ओपी पता है ना पी एन पता है, तो इसे फाइंड करना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए मैं यहां काम कर रहा हूं। कॉस थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना एम पी, हाइपोटेनस एम एन। तो एम एन को मैंने क्या बोला था, बी, यानी कि बी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम पी। एक काम हो गया, एम पी की वैल्यू आ गए क्या, बी कॉस थीटा, एम पी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। इसी तरीका से मैं बात कर लूं साइन थीटा की, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एम एन को मैंने बी लिखा था, यानी बी साइन थीटा इज इक्वल टू पी एन। आपको दो चीजें पता हो गई, एक तो पी एन पता होगा, दूसरा एम पी पता हो गया। अब आप यहां पे आओ, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये स्टेप ध्यान रखना कि फर्स्टली तो आपको इस राइट ट्रायंगल से चलना है जिसमें ओ एन निकालना था, इसके लिए आपको ओपी और पी एन पता हो, और इसे पता करने के लिए हमने पी एन निकाल लिया इस ट्रायंगल से और एम पी निकाल लिया इसी ट्रायंगल से। अब आगे ओपी को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ब्रेक करके लिख लो, ओ एम प्लस में एम पी होल स्क्वायर प्लस में पी एन का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ओ एम क्या है, तो ए है, एम पी क्या है, एम पी देख के बताइए, एम पी बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, पी एन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो इसको ओपन करो, क्या करें, यानी ओ एन क्या है, यहां पर ओ एन क्या दिखा रहा है, आर, यानी कि मॉड आर का मतलब है ओ एन, मॉड सबका लिख देता हूं, ए का मीनिंग है यहां पर ए,
मॉड ए, हाँ यहाँ पर दिखाएगा ओ एम, और मॉड बी यहाँ कौन सा लेंथ है, एम एन। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए अब इसे आप ओपन करो। जब ओपन करोगे क्या ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने इसे a प्लस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया। यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा। एक आइडेंटिटी याद कीजिए, आपको थोड़ा रिमाइंड करना है कि आप पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी आइडेंटिटी को मैं यहाँ यूज करता हूँ। क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ए बी कॉस थीटा। ओ एन का मतलब आर का मॉड, यानी कि यहां से ठीक है। तो आपके लिए जो फार्मूला अवेलेबल हो गया वो क्या हो गया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना। तो आपका जो फार्मूला अवेलेबल हुआ वो कुछ ऐसा हो गया कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और उसका इस तरह से अरेंज करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसमें आपको, अगर आपने फार्मूला लगा रहे हैं तो ये लेंथ मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू गिवन होगा, इसकी लेंथ जो भी है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, एंगल, तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है ना। आप इसे नोट कर लो। मीन्स यहां आपको क्या पता हो गया, आर पता हो गया। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं मेन फार्मूला, इसको रफ कर देता हूं थोड़ा और मेन फार्मूला लिख देता हूं। आर फाइंड हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हमने बिल्कुल आसान सा तरीका राइट एंगल का फार्मूला यूज किया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरह से हाइपोटेनस निकाला जाता है। तो ये मैथ्स के लिए हाइपोटेनस हो गया और फिजिक्स में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। मीन्स इस फार्मूला से हम ये सीखे कि कोई दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल गिवन हो, मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो आप बता सकते हैं कि रिजल्टेंट जो बनेगा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि वेक्टर में तो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आइए सीखते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। देखिए ये मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। इसे आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तब याद होगा। बाकी तरीका आसान है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये बेस पूरी आपको नहीं पता था, मैंने ब्रेक करके निकाले हैं, क्योंकि ओ से एम आपको पता था, ये थीटा पता हो गया तो आपने एमपी भी पता कर लिया और एमएन भी पता कर लिया। ठीक है, और फिर अरेंज कर दिया। ठीक है ना। आइए हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। फॉर
डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, फॉर डायरेक्शन फ्रॉम आर्टी ट्रायंगल, इसे चलते हैं ओ एन, क्या लिखो, डायरेक्शन चाहिए यानी कि एंगल, tan बीटा क्या होगा, तो tan बीटा होगा एम सॉरी पी एन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओपी। ओपी को आप कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आपको ओपी नहीं पता, इसे आप ऐसा लिखो कि पी एन अपॉन में ओ एम प्लस में एम पी, तो tan बीटा हो गया पी एन अपॉन ओ एम प्लस एम पी। और आप मुझे बता दीजिए पी एन को मैं क्या लिखूं, क्योंकि हमें ये सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ ए बी और थीटा लिखना है, इस चीज को ध्यान रखें, इसलिए मैंने ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जो अब लेवल है, आपको जो दिया गया है वो ए बी और थीटा गिवन होगा, तो इन सारी चीजों को ए बी और थीटा के टर्म में लिखना होगा। तो पी एन क्या होगा, तो बी साइन थीटा लिख दो, बी साइन थीटा अपॉन में ओ एम कितना है ए, प्लस में एम पी क्या होगा बी कॉस थीटा, तो बी कॉस, तो आपका जो डायरेक्शन आ गया, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्शन के लिए, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीका से आपने रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता दिया। डायरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि आपने एंगल बता दिया किसी एक वेक्टर से, तो यहाँ जो एंगल है वो फर्स्ट वेक्टर से है, बीटा इज द बीटा द एंगल विद वेक्टर ए, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं कि बीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड ए, ऐसा ही बोल सकते, एक ही चीज है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आप डायरेक्शन निकालेंगे और कैसे आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैंने आपको ये दो फार्मूले सिखाए कि दो वेक्टर गिवन हो, उनके बीच में एंगल पता हो, तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं और डायरेक्शन बता सकते हैं। डायरेक्शन के लिए फार्मूला हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आप न्यूमेरिकल करते करते आपको याद हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि सर फार्मूला कैसे रटें, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ। करें, इसको रफ कर देते हैं। ये दो फार्मूला जिसे आपको बिल्कुल रट जाना है, या स्टार्टिंग है आपको, जब तक ये फार्मूला नहीं होगा फिर वेक्टर नहीं कर पाएंगे आप। ये दो फार्मूले आपको रट जाने हैं और कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना है, जो आपको सिखाया गया है ये सारे कॉन्सेप्ट भी आप में डेवलप हो जाना चाहिए, ठीक है। कहीं स्टेप में आपको नहीं समझ आया हो तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है। फिर भी नहीं आती है तो आप कांटेक्ट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।
एक वेक्टर है ए और ये है एक्सेलरेशन। चलो मैंने लिखा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी हो मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ सिर्फ, ए इज इक्वल टू 4। और जो दूसरा वेक्टर है वो है बी, चलो ये भी लिख देता हूँ, ये भी है 4 और दोनों का डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड लिखा हूँ, ए भी 4 है, बी भी 4 है। और यहाँ जो एंगल है वो एंगल है 120 डिग्री। तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, आप ऐसे करके निकाल लोगे, कितना होगा, थीटा हो जाएगा 60। तो पहले तो देखो क्या क्या पता हो गया, ए कितना है 4, बी अलग ले लूँ क्या, चलो अलग ले लेते हैं, आपको 3 होता, और बी क्या है 3। चलो ए पता हो गया, बी पता हो गया, थीटा कितना है तो 60 डिग्री। अब आपको यहाँ निकालना है कि आर क्या होगा और बीटा क्या होगा, दो चीज़ें निकालनी। क्या करें सर, अभी भी तो हमने फार्मूले पढ़े थे, लगा दो फार्मूला। आर के लिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए कितना, ए की जगह पे कंपेयर कर लो, 4 कंपेयर करना है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस कितना 60 हाफ होता है, कितना हो गया 16 प्लस 9 प्लस 12 ऐड कर दो और सोल्व कर लो, 25 12 कितना 37 37, जो भी हो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया ना, 7 25। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, tan बीटा b साइन थीटा, b कितना, b इस बार ये है, b कितना 3 साइन ऑफ 60 डिग्री, a प्लस b कॉस 60 डिग्री। इसको सोल्व कर लो, जो भी होगा वो एंगल हो जाएगा विद, कितना हो जाएगा कर ही लेता हूँ, tan बीटा कितना आ जाएगा 3 और √3/2 साइन 60, 4 प्लस 3 ये हो जाएगा हाफ। चलो कुछ ज़्यादा सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो भी होगा ये देख लेंगे, जो भी होगा वो एंगल आ जाएगा। आप ज़्यादा करेंगे तो लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि जब नहीं पता कर पाओ तो tan इनवर्स, और जो भी आ गया इधर लिख दो 3 ये 1.5 √3 जो भी है सोल्व कर लेना है इसको, 4 प्लस ये 1.5 कितना हो जाएगा 5.5। ठीक है, इसे सोल्व करके जो भी आएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक और देखें, चलिए एक और बड़ा ही आसान वाला मिटा दें इसे। चलिए तो मुझे टफ वाला दे दिया आपने, नहीं टफ नहीं था, एक और आसान था। चलो मैं ऐसा लेता हूँ, ये 3 न्यूटन F1 और दूसरा है F2 या 4 न्यूटन। आपसे पूछा जाए एफ नेट क्या होगा, और एफ नेट यानी कि इन दोनों का सम करना, लिखेंगे ऐसे F1 प्लस F2 क्या होगा। तो आंसर होगा कि F1 इन एफ नेट जो होगा, रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बताओ, अभी फार्मूला पढ़े थे कितना, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा।
यहाँ क्वेश्चन था कि दो वेक्टर है F1 और F2, वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो देखो इसको शिफ्ट भी करोगे तो 90 डिग्री एंगल होगा, तो थीटा भी पता हो गया आपको कितना 90 डिग्री। तरीका ये है कि शिफ्ट कर दो। चलिए, दो वेक्टर उनके बीच का एंगल पता हो गया, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, कितना होगा बताओ। F1 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, cos 90 कितना होता है 0 हो जाता है, तो कितना लगेगा 5 हो जाएगा। जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा 5। एंगल क्या होगा, रिजल्टेंट कैसे होगा बताओ। अगर जो हमें ग्राफिकली बताना हो तो रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, यानी हो गया F नेट, जिसको R से लिखा था, ठीक है, और ये आपको बीटा लगेगा, ठीक है। तो F नेट का मैग्नीट्यूड तो आ गया। डायरेक्शन tan बीटा B sin थीटा। आप जब स्टार्ट करो ना क्वेश्चन, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि इसे आप ट्रीट करो एज ए और दूसरे को ट्रीट करो एज अ बी, ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूला ए और बी के टर्म में याद है, इसीलिए। बी साइन थीटा, बी बोले तो 4, साइन थीटा यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री, ए प्लस बी, ए कितना 3, और बी बोले तो बी 4, कॉस ऑफ 90 डिग्री होता है 0, यानी कि ऊपर हो गया 4 इंटू 1 अपन नीचे हो गया 3 प्लस 0, यानी कि 4/3। आई होप अब याद हो गया आपको। tan बीटा इज इक्वल टू, अगर जो 4/3 है तो क्या ही बोल सकते हैं कि जो बीटा होगा अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री के आसपास। चलिए, आपको एंगल भी यहाँ निकल गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया, ठीक है। तो कितना आसानी से आपको अब ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हमने लेंथ सही से मेजर की है। रफ स्केच हो गया आपके लिए और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये एनालिटिकल मेथड है, यानी कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आप बिल्कुल आसान तरीके से दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। और मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताया जिसमें सिखाया गया कि किस तरह से दो वेक्टर को ऐड करेंगे। यहाँ मैंने क्या दिखाया कि दो वेक्टर F1 और F2 इस तरह से है कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो बताइए कि F नेट क्या होगा, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड इसी डायरेक्शन। ये बीटा किसके साथ एंगल है, तो 1 के साथ है, फर्स्ट वाला के साथ, F1 के साथ। और हिंट के लिए आप जब स्टार्ट करो, फर्स्टली जब 2-4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो किसी एक को ए ले लेना, दूसरे को बी ले लेना, तब आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग कंपेयर करने में आसान होगा, ठीक है। चलिए, आज इतना ही। मैं आपको 1-2 होमवर्क देता हूं जो प्रीवियस की तरह सॉल्व करके आप सेंड करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बस 2 क्वेश्चन लिखा हूं बोर्ड पे। ये बहुत ही क्लियर है कि फर्स्ट में 2 फोर्स है F1 F2, और जिस तरह से मैंने फिगर में दिखाए हैं वो एंगल गिवन है, तो बताना है कि नेट फोर्स क्या होगा। तो जब भी नेट की बात करें तो आप मैग्नीट्यूड बताइए और डायरेक्शन बताइए। एक को ए लेना, दूसरे को बी लेना, आपकी मर्जी है किसको ए लेना है किसको बी लेना है। और दूसरे में मैंने ए का मैग्नीट्यूड 8 लिखा है, बी का 4 लिखा है, इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है। तो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है कुछ आर, तो आप बताइए कि आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन के लिए मैंने पूछ दिया हूँ कि बीटा क्या होगा। बीटा अभी आपने देखें कि बीटा क्या है, एंगल है रिजल्टेंट का विद फर्स्ट, ठीक है। तो आप इसे कंप्लीट करके मुझे भेज दीजिए। और किसी तरह से आपको आज के लेक्चर में कोई दिक्कत हो तो आप प्रीवियस की तरह व्हाट्सएप करके या फ़ोन कॉल से आप क्लियर कीजिए अपना डाउट, ठीक है। थैंक यू। अभी हाँ, एक और चीज़ कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन भेजूंगा, वो भी आपको करना है, ठीक है। ओके।